के सामने और आप सबके जरिए असम की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विकसित भारत 2047 को पूर्ण करने का, विकसित असम 2047 के लक्ष्य को पाने का बजट जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट सेशन में देश के सामने रखा है, उसके कुछ मुख्य बिंदु आपके जरिए हम असम और तेजपुर की जनता के सामने रखना चाहते हैं। 75 लाख करोड़ था, अभी ये बढ़कर 6 लाख करोड़ हो चुका है और इस 7 लाख करोड़ क्रॉस होने वाला है। पर कैपिटा इनकम जब हमारी सरकार नहीं थी तब 30-35 हजार हुआ करती थी, ये बढ़ के 1.54 लाख हो चुकी है। पॉवर्टी रिडक्शन या गरीबी रेखा से लोगों को बाहर रखने की बात कर, हटाने की बात करूं तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के हिसाब से जो बजट आए हैं, जिसको एग्जीक्यूट हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने किया है, आज स्थिति यह कि 80 लाख लोग अब नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। असम की बात कर रहा हूं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड की बात करूं तो 31,800 किलोमीटर के रोड बनाए जा चुके हैं, 1401 ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर पे जहां कांग्रेस शासनकाल में सिर्फ 3 ब्रिज हुआ करते थे, आज 6 से ज्यादा ऑपरेशनल हो चुके हैं। रेलवे बजट की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस शासनकाल में 5 सालों में सिर्फ 2100 करोड़ था, जो आज बढ़कर 10,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ये मैंने आपके सामने क्यों रखा? मैंने आपके सामने इसीलिए रखा कि जब 55 लाख करोड़ का देश भर का बजट जो है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने रखा, वो बजट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करता है तो भले वो पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, भले वो रोडवेज की बात हो गई, भले वो स्टेट में युवाओं के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात हो गई या स्टेट की जीएसडीपी को बढ़ाने की बात हो गई, इसका फायदा असम को सबसे ज्यादा मिलता है। पार्टी का जब राहुल गांधी, गौरव गोगोई, सोनिया गांधी, ये तमाम गांधी वाड्रा परिवार और इनके भाई भतीजों की सरकार हुआ करती, तब असम की जनता को, देश की जनता को डबल डिजिट महंगाई का सामना करना पड़ता है। द इन्फ्लेशन रेट वाज मोर देन 10%। तब ये गौरव गोगोई की सरकार सत्ता में थी। आज जो इधर उधर घूम के सवाल पूछ रहे हैं, जिनके पाकिस्तान से लिंक सामने आए, तब जब इनके पास सरकार थी तब डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, महंगाई का दर 10% से ज्यादा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से आज हमारे देश में और असम में भी जो महंगाई दर है वो पिछले 25 सालों में सबसे कम है। फैक्ट सामने आए हैं। कैसे इंतजार एक पाकिस्तानी एजेंट मुल्क में खुलेआम घूम रहा है, तो इंतजार का बात कैसा है? फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल बात करिए, two things are there. A, the facts which have been discovered in the SIT probe has already been submitted, as the Honorable Chief Minister said, to the required agencies. आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सामने रखा कि किस तरीके से जो तथ्य है उनको रिक्वायर्ड एजेंसीज द्वारा केंद्र को भेजा जा चुका है। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। यही सवाल आप लोग पहले शर्जील इमाम पे पूछते थे, यही सवाल आप लोग उमर खालिद पे पूछते थे। आज की स्थिति क्या है? उमर खालिद को क्या जेल, अभी यूएपीए के अंदर कुछ हुआ? जेल में ही है ना वो। तो लॉ अपना प्रोसेस करेगा और लॉ जो है ड्यू प्रोसेस करेगा, और कानूनी रूप से जो कार्रवाई करनी है वो उचित एजेंसीज करेंगे। मतलब एक दिन गौरव गोगोई जेल में जाएगा? मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला तो ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तथ्य हमने सामने रखे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से कार्रवाई करेगी। आस्किंग कि हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे, एंड दिस इज व्हाई वेरियस पीपल in the Congress party are leaving the Congress party. Before coming to Assam, I was also going through news of how former Congress president of Assam is giving Tata bye-bye to Rahul Gandhi, because he knows
that Rahul Gandhi is an anti-India politician and there is no future in an anti-India party and an anti-India leader. On the part of Rafale, we are all waiting for the official announcement. I am also going it to the media, so let the official announcement come. But let me assure you one thing, that Prime Minister Narendra Modi's government will take every step, will do every acquisition which is in national interest and will ensure that India continues to be a military superpower in the years to come. इंडेक्स आज 2% से नीचे की दर पे। इस बजट में मैं जब आ रहा था गुवाहाटी से लेकर अभी यहाँ पे तेजपुर में, तो अगर आप कोई भी जाएगा तो देखेगा 4 लेन हाईवेज बने हुए हैं बीच रास्ते के अंदर। हिंदुस्तान का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर प्लांट जो आने वाले समय में जब पूर्ण होगा तो 48 मिलियन चिप्स जो है डेली प्रोड्यूस करेगा और मोर देन 20-30,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है, वो सामने मुझे गुजरा। तो एक तरफ ये बजट 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करने की बात करता है और आप सभी ये बात को जानते हैं कि 12 लाख करोड़ जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में लोकल रोजगार जनरेट करने के हिसाब से आगे बढ़ता है। It creates local employment opportunities